मास्क पहन लें, बेहतर होगा। इसलिए कि असबाब का इख्तियार करना वो तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए पहन लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन्हुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिहि लनस्सद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। गिरामी कद्र उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, रमज़ान का मुबारक महीना उसका पहला अशरा ख़त्म के करीब है। आज पहला अशरा मुकम्मल हो जाएगा। रहमत का अशरा, जैसी कदर करनी चाहिए वैसी कदर हम लोग नहीं कर पाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि बाकी जो बचे अय्याम है उसकी सही कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज मेरा उन्वान ज़कात के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करना है, उसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब। वजह इसकी यह है कि लोग आमतन रमज़ान में अपनी ज़कात को अदा करते हैं, तो इसी उन्वान के तहत कुछ फ़ज़ाइल हमारे सामने आ जावें और कुछ मसाइल भी आ जावें, ताकि इतना बड़ा फ़रीज़ा गलत तरीके से अदा न होने पाए। ज़कात का एक माना लुगत में पाक करना, बरकत और बढ़ना, ये माना है। पाक करना यानी माल पाक होगा, बरकत होगी और बढ़ेगा। और शरीयत में ज़कात का माना अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिस्सा यानी 2.5% मुतअय्यन किया है वो उसके अहल तक पहुंचा देना, जो फ़कीर है, जो गरीब है, उस तक पहुंचा देना, ये ज़कात का शरई मतलब है। ज़कात सन हिजरी 2 में रोज़ों के साथ फ़र्ज़ हुई मदीना पहुंचने के बाद। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि अगर कोई बंदा जंगल में रहता है और जंगल में वो बड़े माल वाला है और मुसलमान है और उसके पास ज़कात का मसला नहीं पहुंचा कि ज़कात कैसे अदा की जाती है, कोई मसाइल आए नहीं, तो पहले उसको
ज़कात के मसाइल समझाए जाएंगे, इस्लाम समझाया जाएगा कि ये इस्लाम में है। उसके बाद अगर वो इनकार कर देता है तो उसको काफिर करार दिया जाएगा, और अगर इस्लामी सल्तनत है तो कत्ल, मुर्तद। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह आगे लिखते हैं कि अगर कोई शहर में रहता है या किसी गांव में जहां पर उलमा है, मस्जिदें हैं, लोग जानते हैं मसाइल को, और वहां पर अगर कोई ज़कात का इनकार करता है, मुनकिर है, तो अब उसको मसला समझाने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, उसी वक्त मुर्तद का हुक्म लगा दिया जाएगा कि ये मुर्तद है। जब तक कि वो आम तौबा ना करे वहाँ तक उसका इस्लाम कबूल नहीं। इतना बड़ा मसला है ज़कात का इनकार का, क्योंकि ये इस्लामी जो फ़राइज़ है, इस्लाम कबूल करने के बाद नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, इसमें से एक अहम फरीज़ा है, इसका मुनकिर काफिर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दौरे खिलाफत में आने के बाद सबसे पहली लड़ाई और जंग ज़कात रोकने वालों से की है कि गरीबों का हक मारा जा रहा है। तो सबसे पहली हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी की जंग ज़कात रोकने वाले मुसलमानों से है। खैर फिर उसके बाद उनके ऊपर मुनाफिक का मसला आया, जो भी आया, लेकिन पहली लड़ाई ये है। ज़कात के अंदर 3 पहलू है। जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो नमाज में क़ियाम है, रुकू है, सजदा है, किरात है, अल्लाह का ज़िक्र, मतलब इबादत मुकम्मल तौर पर अपनी आजीज़ी का इजहार करता है कि मैं बंदा हूँ। नमाज में बतलाता है कि तूने खड़े रहने का हुक्म दिया तो खड़ा, तूने रुकू का हुक्म दिया तो रुकू, तूने सजदे का हुक्म दिया तो सजदा। तो ये अपनी आजीज़ी का इजहार है। इसी तरीके पर ज़कात में एक पहलू इबादत का है कि बंदा अपने माल को अल्लाह के हवाले कर देता है कि ये उसी का है, अपना इजहार कर देता है बंदगी का कि मेरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझ पर है, अब इसको अदा करना है। तो एक पहलू इबादत का। दूसरा पहलू अखलाकियात का कि इसके ज़रिए आदमी अपने अखलाक की दुरुस्तगी की तरफ जाता है कि लोगों को, गरीबों को माल पहुंचाता है, उनकी रहनुमाई करता है, उनकी मदद करता है। और तीसरा पहलू ज़कात में हुब्बे माल का, माल की मोहब्बत का। और माल की मोहब्बत इतनी बुरी चीज़ है कि कभी कभी आदमी का ईमान भी ख़त्म हो जाता है। बंदा ज़कात अदा करके अल्लाह तबारक व तआला को कह देता है, अल्लाह ताला, क्योंकि ये अमली चीज़ है कि वो अब तक कहता है कि अल्लाह तुझ पर ईमान लाया, ईमान लाया, ईमान लाया। अब जब माल आया तो अब ईमान के तकाजे पर ज़कात का हुक्म आया, तो अब माल की मोहब्बत कम कर और इसको अदा कर। ये हुक्म दिया तो माल की मोहब्बत कम करने का एक ज़रिया ज़कात, क्योंकि माल की मोहब्बत अगर दिल में बैठ गई तो आदमी कभी कभी ईमान का भी इनकार कर देगा, इस्लाम का भी इनकार कर देगा। ये चीज़ें, लिहाजा इस पहलू को बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। ज़कात के मुताल्लिक जहाँ उसके अदा न करने पर पकड़ है तो वहाँ पर उसकी अदायगी पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत सारे इनामात भी हैं। बल्कि ये दुनियावी ज़िंदगी में आदमी जहाँ अपने सामान की हिफाजत के लिए बैंकों में, लॉकर में रखता है अपनी चीज़ें, या उसके हिफाजत के लिए ताले पर ताले लगवाता है, वहीं पर ज़कात के मुताल्लिक ये है कि बंदा अगर उसको अदा कर देता है, उसके माल की हिफाजत रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने आप बीती में एक वाक़या लिखा है, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के मोहसिनीन में से एक आदमी का, हाफिज़ फ़ज़ल हक़ का, कि हाफिज़ फ़ज़ल हक़ रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी आदत थी बार बार बोलने की कि अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के फ़ज़ल से।
तो एक मर्तबा हज़रत मौलाना मजहर अली के पास वो गए और हाफिज़ फजल हक ने उस वक्त कहा कि अल्लाह के फजल से गजब हो गया। तो कहा कि क्या बात, अल्लाह के फजल से गजब हो गया, क्या वाक़या है? कहा कि रात के वक्त में मैं सोया हुआ था, मेरे घर में मैं तन्हा था, तो मैंने कोई आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने के बाद मैंने देखा, नज़र की तो कुछ लोग जमा थे, 3-4 आदमी। मैंने पूछा तुम चोर हो? कहा कि जी हम तो चोर है। कहा कि ठीक है, ये ताला है, 6 पैसे का ताला है, तुम क्या तुम्हारे बाप दादा और 10-12 आदमियों को बुला लाओ, फिर भी ये ताला तुम तोड़ नहीं सकते, आप अपना काम करते रहो। हाफिज़ फजल हक फरमाते हैं मैं तो अपनी नमाज में मशगूल हो गया। सुबह हुई तो मैंने देखा कि वो तो अभी वहाँ पर ठोक रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, आदमियों को बुलाया नहीं? कि नहीं। तो कि इस तरीके पर मैंने उनसे कहा कि मौलाना मजहर अली से मैंने सुना है कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है उस माल की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैं ये जो माल है वो सहारनपुर के मदरसे का भी माल है और मेरा भी माल है, जिसकी ज़कात भी अदा हो गई और ज़कात से ज़्यादा भी मैंने अदा कर दिया। अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, आप लोग इस ताले को नहीं तोड़ सकते। 6 पैसे का ताला न तोड़ पाए। इसी तरह शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने एक अंग्रेज़ का वाक़या लिखा है आग बीटी में कि एक मर्तबा अंग्रेज़ों ने जहाँ पर कोठियाँ बनाई थी वहाँ पर आग लगी। तो एक मुलाजिम और नौकर दौड़ता हुआ आया और आकर के कहने लगा एक अंग्रेज़ से कि आग लगी है आपकी कोठियों के पास। तो कुछ सुना नहीं, वो लिखता रहा। दूसरी मर्तबा चिल्ला के कहा आग लगी है, फिर भी नहीं सुना। तीसरी मर्तबा भी कहा आग लगी, कहा कि जहाँ आग नहीं लग सकती, मेरी कोठी सलामत है। इसलिए कि मैंने मुसलमानों के मज़हब में ये बात पढ़ी है कि जिस माल की ज़कात अदा की जाए वो माल महफूज हो जाता है। अब मैंने उसकी ज़कात अदा कर दी है, मेरी कोठी को आग लग नहीं सकती। इतना यकीन गैरों को है, उतना यकीन हमारे मुसलमानों के पास नहीं है। समझने की ज़रूरत है एक ये बात। और ज़कात अदा न करने के मुताल्लिक अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक वाक़या नकल किया है कि अल्लामा यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि अपने चंद साथियों के साथ निकले कि चलो इब्ने सीनान की मुलाकात के लिए चलते हैं, उनके दीदार के लिए। तो वो गए, वहाँ पहुँचे तो इब्ने सीनान ने कहा कि एक बात सुनो, मेरा एक पड़ोसी है, उसके भाई का इंतकाल हो गया है, चलो वहाँ ताज़ियत के लिए चलते हैं। तो ये लोग वहाँ ताज़ियत के लिए पहुँचे तो वो आदमी बहुत रो रहा था, बहुत रोता था, रोता रहा। कहा कि भाई मौत यकीनी चीज़ है, अल्लाह की अमानत थी, ले ली, क्यों रोता है? कहा कि वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मेरे रोने की वजह कोई और है। कहा क्या वजह? कहा कि मेरे भाई को मैं दफन करने के लिए पहुंचा, मेरे भाई को मैंने दफन किया, दफन करने के बाद लोग तो चले गए, मैं कब्र में अभी मिट्टी हटा रहा था कब्र पर, तो अंदर से आवाज़ आई कब्र की मिट्टी से कि मैं तो तन्हा रह गया, लोग तो मुझे छोड़ करके चले गए, अब मेरी क्या बनेगी? तो ये मंजर देख करके मैं परेशान हो गया कि क्या मसला है। चुनांचे मैंने थोड़ी मिट्टी कब्र से हटाई तो पूरी कब्र में आग जल रही थी। मैंने कहा तू नमाजी था, तू रोज़ा रखता था, सब कुछ करता था, आखिर क्या वजह? तो उस बंदे ने कहा कि मैं सब कुछ करता था, लेकिन
ज़कात अदा नहीं करता था, जिसकी वजह से ये तोक मेरे गले में पहना दिया गया है और आग जल रही है। मैंने वो टोक हटाने की कोशिश की, भाई था, भाई की मोहब्बत में इतना हटाने की कोशिश की, मेरा हाथ जल गया। वो दिखाया हाथ। तो ये आदमी है, आदमी सब कुछ कर ले, किसी अल्लाह तबारक व तआला का माल अमानत है, इसका इनकार भी नहीं और उसको अदा करने में कोताही भी नहीं। और एक वाक़या कुरान का जो मशहूर है, जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर के कहने लगा, अल्लाह के रसूल गरीब ज़्यादा हूँ, दुआ कर दे अल्लाह माल दे दे। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जैसा रहना तुझे पसंद नहीं है, मेरे जैसा रह। तो चला गया। दूसरी मरतबा आया, हज़रत सालबा कहा कि दुआ कर दो, अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। तो बहुत सारे जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दे दिए। अब जानवर ज़्यादा हो गए तो वो थोड़ा दूर रहने लगा। अब खाली जोहर असर में आता है, दूसरी नमाजें घर पे पढ़ लेता है। अब माल बहुत ज़्यादा हो गया तो मदीना के इलाके को छोड़ा, बाहर गया। अब खाली जुमा में आता है, दूसरी तमाम नमाजें अपने घर पर। अब माल ज़्यादा हो गया तो नमाजें भी छूटती रही। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्बादी हो सालबा के लिए। उसके बाद ज़कात का हुक्म उतरा। दो आदमियों को मुतय्यन किया कि जाओ ज़कात वसूल करने के लिए जाओ, सालबा के पास भी जाना और बनु सुलैम का एक आदमी है उसके पास से भी ज़कात लेकर के आना। वो लोग गए, ज़कात की पूरी पोजीशन लिख दी कि कैसी ज़कात ली जाएगी, कितनी ज़कात ली जाएगी, कैसे जानवरों को लिया जाएगा, कैसा माल लिया जाएगा। वो तरीका लिख करके वो सहाबा को दिया कि जाओ। वो गए, सालबा के पास गए, कहा कि ज़कात, तो कहा कि तो जिजिया है, मैं मुसलमान हुए तो काफिरों के पास से लिया जाता है टैक्स, मुसलमान टैक्स नहीं दे सकता। कहा कि एक बात करो, अब दूसरी जगह जाके आओ, उतनी देर में सोचता हूँ। इतने में बनु सुलैम के पास गए तो उन्होंने बहुत बेहतरीन माल दे दिया कि ले जाओ। फिर आए तो फिर कहा कि ये तो टैक्स है, मैं नहीं दे सकता। चुनांचे ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँची। कुरान करीम की आयत करीम आई, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फदलिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू। मांगते थे कि हम देंगे देंगे, जब आया तो कंजूसी करने लगे। तो उनका कोई रिश्तेदार उस मजलिस में जब ये आयत आई तो दौड़ता हुआ सालबा के पास गया और जाकर के कहा कि सालबा तेरे बारे में कुरान उतरा है, तेरी हलाकत। सालबा आया माल लेकर के, अल्लाह के रसूल ले लो। कहा कि अब मैं नहीं ले सकता जब तक अल्लाह न कहे। फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में आया, हज़रत अबू बकर ने भी कहा कि जो बात नबी ने नहीं की वो मैं नहीं कर सकता। हज़रत उमर के ज़माने में आया तो कहा जो अबू बकर ने नहीं किया वो मैं नहीं कर सकता। हज़रत उस्मान के ज़माने में उस आदमी का इंतकाल हो चुका। सवाल अब पैदा होता है कि सालबा जब माल लेकर के आया तो हो सकता है कि उसने तौबा की हो, लेकिन हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिबे वही थे। अल्लाह तबारक व ताला ने हो सकता है बतला दिया हो कि ये ऊपर ऊपर माल लेकर के आया, हकीकत में उसने तौबा नहीं की। इस बारे में इस मसले को सोचने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो ये ज़कात न देने का वबाल है, लिहाजा अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। जो माल अल्लाह ताला ने दिया है वो माल अल्लाह किसी और को भी दे सकता है, वो अल्लाह मुझे रोड पे भी ला सकता है, लिहाजा इसके बारे में कोताही न करें। ज़कात के मसले में बहुत सारी गलतियां हमारे यहाँ ये होती है कि जहाँ देना होता है वहाँ देते नहीं। कहाँ कहाँ ज़कात दी जाएगी? ज़कात मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इसलिए कि वो गरीब होते हैं और महबूस है इल्म दीन हासिल करने के लिए, या वो गरीब और नादार
जो काम करता है और अपना घर बराबर नहीं चला पा रहा है, तंगी का मसला है, ऐसा है। हमारी ज़कात है तो हम खुद इस्तेमाल करने लग गए। कैसे? अब रोड बनाना है मेरा, तो मैं गरीब को दूंगा, ले तू दे के रोड बनाना है। वहां ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं की जा सकती, हीला ढीला है। तो मतलब वो भी अपने लिए। यहां तक उलमा ने लिखा है कि कोई कुआं है आम जिसमें तमाम लोग पानी पी रहे हैं, तो वहां पर भी ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मसला यहां तक है कि मस्जिद में भी ज़कात की रकम नहीं ली जा सकती। वजह यह है कि ज़कात के लिए तमलीक शर्त है, मालिक बनाना शर्त है, और मस्जिद किसी की मिल्कियत में नहीं, इसलिए ज़कात का माल मस्जिद में भी नहीं। इसीलिए तो उलमा ने मसला लिखा है कि मस्जिद में अगर कोई आदमी आकर के कोई बादशाह की जगह पर बैठ गया, बादशाह वक्त का, उसकी जगह पर आकर के कोई गरीब बैठ गया, तो बादशाह को इजाजत नहीं है कि उसको उठाए कि उठ जाए, मेरी रोजाना की जगह है, तो दूसरी जगह जाके बैठ। इजाजत नहीं है किसी को इसकी। और मस्जिद में तमलीक नहीं पाई जाती, कब्रिस्तान की जमीन में तमलीक और मालिक बनाना नहीं पाया जाता है, लिहाजा ऐसी जगहों पर ज़कात अदा नहीं हो सकती। बाकी मसाइल इसके बहुत सारे हैं, वक्त पर पूछ लिए जाएं। अब एक आदमी का फ़ोन आया था थोड़े दिन पहले कि मौलवी साहब, हमारे इमाम साहब ज़कात के मुताल्लिक सवाल करते हैं, तो हम तो देते हैं उनको ज़कात, तो उनके पीछे नमाज का मसला क्या है। मैंने पूछा कि आपका घर कितने पैसों में चलता है और आप तनख्वाह कितनी देते हैं इमाम को? तो कहा 7,000। मैंने कहा 7,000 में तू दूध, सब्जी, अनाज ये सब कुछ ला के रख देता है, तो फिर ज़कात नहीं लेगा तो क्या करेगा? हलाल है उसके लिए, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। तो कहा मौलवी साहब तुम्हें वो कड़क। मैंने कहा जो मसला है वो मैंने बतलाया। अब जब ज़कात देने की बारी आती है तो भी अब मसला, अब जब तुमको शर्म आती है ज़कात वाले आदमी के पीछे नमाज पढ़ने की, तो उसको इतनी तनख्वाह क्यों नहीं देते कि वो मालदार हो जावे। इसीलिए इमाम इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हक बात बरसरे मिंबर अलल ऐलान आम कह सके। इतना मजबूत इमाम होना चाहिए, उसको तंगदस्त न रखें इमाम को। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो आज से, मैं आम जनरल मसला कहता हूँ, ताकि कितने लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अपनी मस्जिदों में अपने जगहों पर काम करते होंगे, ये उनके लिए आम बात है। इतना मजबूत होना चाहिए कि इमाम, उलमा ने लिखा है कि इमाम हर तरीके पर अवाम से आगे हो, हर तरीके पर। एक आदमी ने लिखा है कि अगर इमाम वो आदमी हज पे गया तो उसने कहा कि मैंने हज की, इमाम ने नहीं की, तो इमाम तो मुझसे बेहतर, तो उसने पैसे दिए कि जा हज कर ले, कि हज वाले के पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा। मसाइल हैं कुछ इसके, लिहाजा हमें बहुत संभलने की, समझने की ज़रूरत है कि ज़कात का माल जिस जगह अदा होना चाहिए उस जगह हमें अदायगी उसकी करनी चाहिए। ये चंद चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी, इसको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके पर आजकल फिर वो मौलवी को मैंने फ़ोन किया था, जो आदमी मुझे मसला पूछने आया था, तो उसको मैं पहचानता था। तो मैंने मौलाना को पूछा कि हकीकत में मौलाना आप मोहताज हैं? कहा कि मौलवी साहब 7,000 में 3 बच्चों की फ़ीस स्कूल की, अल्लाह माफ़ करे। और इन लोगों को मैं कहता हूँ तो कि मौलवी साहब तुमने ज़कात रमज़ान में कर दईशूँ, तुम चालू रखो। रोना आ जाता है जब ये आते। तो उस मौलवी ने कहा मौलवी साहब मैंने कसम खा ली है कि मेरी औलाद को मैं मदरसे में नहीं भेजूंगा। तो हमारी औलादों को और हमारे बच्चों को मदरसे से दूर रखने के ज़िम्मेदार हम हैं। कदर करें उलमा की, इज़्ज़त की निगाह से देखें उनको। खैर, तो ज़कात के मुतालिक मसाइल भी हैं, फ़ज़ाइल भी हैं और वईदें भी हैं।
तो आदमी ये ना कहे कि मैं करूँगा, अदा करूँगा, होगी, हिसाब करें और उसको हिसाब के साथ अदा करें। आदमी ज़कात का मसला उस वक्त पूछने आता है जब ऐसा लगे कि ये ऐसा लगता है कि अदा करने जैसा है नहीं, वरना उसको मालूम है कि ये अदा करने के वहाँ पूछने आएगा नहीं, अपने फ़ायदे का मसला ही पूछने के लिए आएगा। ये बात, लिहाजा इन बातों को समझें और अमल करने की मुकम्मल कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरी बात कि हालात बीमारी के चल रहे हैं, असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग करने के लिए गए तो तलवारें लेकर के गए थे, खाली हाथ नहीं गए थे। असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है, इख्तियार किया जा सकता है। जैसे आदमी अपने रिस्क के लिए कमाता है, मेहनत करता है, कोई घर पे नहीं बैठा रहता, लेकिन असबाब पर भरोसा करना भी नहीं है। असबाब इख्तियार करना है, असबाब पर भरोसा भी नहीं करना, दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखना है, दोनों पहलुओं को रखें। एक तो ये कि हम जहाँ बीमारी से चल रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, तो ऐसे वक्त में असबाब को मद्देनज़र रखें। मास्क पहनने के लिए कहें पहने, इसमें क्या जाता है, यह हुक्म है और डॉक्टर लोग बतला रहे हैं कि इससे हिफाजत हो सकती है, तो एक माहिर डॉक्टरों की बिना पर इस मसले को हल करें। लेकिन अगर कोई आदमी बीमार हो जावे आपके घरों में, या कोई आदमी के पास मास्क नहीं है, अचानक मुलाकात हो गई, तो उससे वो सुलूक ना करें कि गोया उसकी बगैर मास्क से मुलाकात करने से मैं मर जाऊंगा। ये भरोसा बस बाप पर हो जाएगा। और यूं भी आदमी खुद मास्क पहन लेता है तो वो तो दूसरे से महफूज हो ही जाता है। लिहाजा अखलाक बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने से उसको दूर न किया जाए। आज ज़्यादातर बीमार लोग इसी में है, साइकोलॉजी, नफ्सियाती, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसका इलाज किया कि सबसे पहले बीमार को हिम्मत दिलाओ कि तुझे कुछ नहीं है, आज तो बस कोरोना हो गया, ओहो हो, ये चीज़ें हैं, हदीस के खिलाफ है। और मैं बार बार कहता हूँ, कोरोना के मैसेज व्हाट्सएप पे बंद करो। अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, रमज़ान में गुनहगार होंगे। क्यों? इसलिए कि अगर 100 केस में एक भी कोरोना का नहीं है तो आप गुनाह फैलाने में मदद वाले बने। तो रमज़ान में रोज़ा और गुनाह मुनासिब नहीं है, मत फैलाओ, इससे लोगों के दिल टूटते हैं लोगों के दिल। आप जब मास्क वाले असबाब को इस्तेमाल करते हैं तो इसको क्यों नहीं करते? ये नबी का फरमान है, वो WHO का फरमान है, और ये नबी ने कहा नफ्सियाती एतबार से लोगों की दिफाई ताकत, डिफेंस की जो ताकत है वो बहुत मजबूत होती है। तो आप इसको भी तो मजबूत करो। एक ये काम करना है। दूसरा एक मजमून है जो मैं आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूँ, सुन लें। इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत करते हैं कि जब शाम, इराक और हिजाज के इलाकों में ताउन की वबा फैली, इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि जब शाम, इराक और हिजाज के इलाकों में ताउन की वबा फैली, जिसमें लोगों को सख्त बुखार हो जाता, आज जैसा है, सुनना आगे, और बेशुमार चौपाए जानवर और यहाँ तक के जंगली जानवर भी हलाक हो गए। दूध और गोश्त की शदीद किल्लत हो गई, कम हो गया दूध और गोश्त। तो क्या हुआ? इस वबा के साथ तेज़ गर्म हवाएं और तूफान भी आया और बेशुमार दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लोगों को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे क़यामत आ गई हो, इतना ख़तरनाक माहौल हो गया था। फिर क्या हुआ? इस वबाई बीमारी का मुकाबला करने के लिए वक्त के अब्बासी खलीफा अल-मुक़्तदी बिअम्रिल्लाह ने हुक्म जारी किया। अब इस बीमारी से निमटना है तो क्या करेंगे? तो खलीफा का हुक्म आया, खलीफा को यह बात पहुंचाई गई, तो खलीफा ने हुक्म किया, वो करेंगे। सुनो तो, अब सब लोग एक दूसरे को नेकी का हुक्म करें। आ गई फिर मौलवी साहब बात, तुम्हारी आदत पे आ गए, अब यही मसला होगा।
और गुनाह से रोके। ये 2 काम करने के कौन तैयार है? चले खड़े हो जाओ। बीमारी को रोकना है तो ये इतना बड़ा अल बिदाया व निहाया की 13वीं जिल्द सफ़ा नंबर 216 और ये कुरान करीम की तफसीर है, तफसीर इब्न कसीर, उसने ये वाक्या नकल किया है कि ये काम करना पड़ेगा लोगों को कि एक दूसरे को नेकी का हुक्म करो और गुनाह से रोको। फिर क्या करो? म्यूजिक के तमाम आलात तोड़ दो, म्यूजिक के तमाम आलात तोड़ दो, शराब की बोतलें फेंक दो, रियासत में मौजूदा तमाम बदकारियों को जिला वतन कर दो, जो गुनाह करते निकालो। और थोड़े ही अरसे में ये बीमारी खुद खत्म हो गई। ये काम किया तो थोड़े अरसे में ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो गए। अगर किसी को ये चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैं उसको भेज दूंगा। तो ये एक मसला है। तो असबाब इख्तियार करें, तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन असबाब के साथ साथ एक तरीका है बुज़ुर्गों का ये काम। और आजकल ये हमारे यहाँ यही वजह है कि हमने लोगों को भलाई कहने का छोड़ दिया। किसी को कहते नहीं कि तू नमाज़ पढ़, अपने बेटे को कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज हमारे नौजवान इतने मौक़ों पर, क्या मैं कहूँ, अब मैं ये बात आपके सामने कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि मौलवी साहब अवध क्यों करें। गुज़श्ता मेरी तरावीह में भूल गई, तरावीह के मुतालिक मसला लिखा है, नमाज का भी और तरावीह का भी, कि अगर इमाम की भूल जावे तो पीछे कोई मुक्तदी शरारत करता है, क्योंकि मुक्तदी का तमाम लोगों का दिल यहाँ आ जाता है। अगर पीछे थोड़ी हरकत हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी तवज्जो को हटा लेते हैं। कौन जिम्मेदार? तो ये मसला है। अब मैं उस वक्त कहने वाला था, लेकिन आप कहें मौलवी साहब ने भूला जाए ना, होते वहीं पढ़ कर देते। मसला यहाँ का नहीं, हर जगह का ये मसला है। तवज्जो के साथ मुकम्मल नमाज शुरू हो जाए तरावीह के, तो अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाओ, मांगो और उस रब के सामने तरावीह शुरू करो। अल्लाह ने ये नेमत, गुज़श्ता रमज़ान भूल गए, इस रमज़ान को मौका दिया तो चालू कर दिया अपनी तरफ से, फटाफट पढ़ना तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो चले जाओ छुट्टी। रो रहे थे और लोग लड़ाई करते, मौलवी साहब एकला आयरा लोग मस्जिद में जाए, हमने केम नहीं आववानु? सब आओ भाई, कौन रोकता है? लेकिन उसका हक अदा करो मस्जिद का। मस्जिद का हक खाली चिल्लाना, दादागिरी वगैरह नहीं है। मस्जिद का हक उसकी इबादत में लगाओ, वक्त को हक अदा करो इसका। कोई बंदा मिला उसको पूछो नमाज का तेरा क्या आलम है, तो नमाज कैसी पढ़ता है, तो तेरी नमाज दिखा। ये हुकूक है मस्जिद के, इसको अदा करें। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें। काबतुल्लाह पर अल्लाह की रहमत उतरती है और वो रहमत सारी दुनिया की मस्जिदों में तकसीम होती है। वो रहमत सारी तो हमारी मस्जिद में भी आती है। अब जहाँ रहमत उतरती है वहाँ पर हम लोग बैठ करके सो रहे हैं और बातें कर रहे हैं। दीनी बात हो तो कोई मसला नहीं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को सामने रखें। और मैं अपने नौजवान लोगों से भी कहता हूँ कि रात को ईशा के बाद पबजी गेम में लगे रहते हैं, ये वक्त का ज़िया है, ये नेमतें फिर छीन ली जाएगी। बहुत सारे नौजवानों को देखा जाता है कि गेम में लग जाते हैं मोबाइल लेकर के। अब तो IPL का भी मसला है। लिहाजा वक्त को ज़ाय न करें, इन वक्त को गनीमत समझे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारी मस्जिद के उन्वान से मैं हर वक्त आपसे कुछ बातें भी कहता रहता हूँ कि यहाँ पर बज़ाहिर आप लोगों के अल्लाह तबारक व तआला का फजल और आपके ताउन से मस्जिद चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ताउन करते हैं, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। तो ये रमज़ान गुज़श्ता तो लॉकडाउन में गुजर गई, पूरा साल गुजर गया। तो इस मरतबा भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुतवल्ली और कुछ लोग दोनों दरवाज़ों पर बैठेंगे तो आप लोग ज़रा ताउन कर दें। हमारे 1 रुपया चंद पैसा न मालूम कितनी खैर ला सकता है, तो दिल खोल करके ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ एक मदरसा भी चलता है मकतब का, तो वहाँ पर भी आप लोग जितना हो सके ताउन करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।